गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का विषय है आई लव यू मम्मी। माँ क्या है? माँ भूमि है, माँ धरातल है, माँ धड़कन है, माँ सांसें हैं, माँ बारिश की बूंदें है, माँ खुशियों का सागर है, या कहो माँ सब कुछ है। माँ के बिना जिंदगी नहीं है। जिंदगी की कल्पना भी नहीं है। नौ महीने कोख में रखने के बाद जब हम आते हैं इस पृथ्वी पर, तो माँ अमृत पान कराती है। माँ का दूध अमृत पान समान होता है। और जब थोड़ा सा बच्चा रोता ही नहीं है, मतलब रोने का एहसास दिलाता है, तभी माँ दौड़ी आती है और उसको दूध पिलाती है। क्योंकि माँ को आभास हो जाता है कि बच्चे का क्या ज़रूरत है। इस दुनिया में माँ से बढ़कर शायद ही कोई लव करता है। हमें नहीं लगता है कि इस दुनिया में माँ से भी बढ़कर कोई लव करता होगा। माँ से बढ़कर कुछ है ही नहीं। माँ शब्द ही बहुत भारी है। मातृत्व का नाम आते ही देव शब्द भी छोटा पड़ जाता है। और स्त्री का सबसे बड़ा सुख मातृत्व सुख होता है। जो स्त्री माँ बनने के दरमियान सुख पाती है, वो सुख कहीं भी किसी भी स्त्री को किसी दूसरे चीज में नहीं मिलता है। स्त्री के लिए भी मातृत्व सबसे बड़ा सुख है, और बच्चे के लिए तो है ही। क्योंकि माँ के बिना बच्चे की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जो स्त्री का सुख, सबसे बड़ा सुख मातृत्व का है। जिसके माँ नहीं होते हैं, उस बच्चे से पूछो माँ क्या चीज होती है। दिल की धड़कन होती है माँ, दिल की तमन्ना होती है माँ, अरमान, सारे अरमान माँ होती है। आई लव यू मम्मी। माँ बहुत बड़ी चीज होती है। माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। किसी भी हाल में अगर बच्चा शरारती हो या उदंड हो या असामाजिक हो, फिर भी माँ के लिए बच्चा ही होता है। माँ का दिल
डिफाइंड नहीं कर पाता है। ये होती है माँ। माँ की धड़कन सबसे ज़्यादा तेज अपने बच्चों के लिए धड़कती है। माँ दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है। माँ शब्द के आगे देव शब्द भी छोटा है। इसलिए कोई भी लड़ाई के दरमियान जब हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर तुम माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ। वहाँ पर भी माँ का चर्चा होती है। तो माँ बहुत या यूं कहें, अगर भगवान का पूजा ना किया जाए और माँ को खुश रखें तो भगवान के पूजा करने से कहीं लाख गुना लाभ मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गॉड आपको इस पृथ्वी पे लाने वाला माँ और पिताजी हैं। उनके सामने भगवान भी छोटा शब्द है। जीवन में कुछ भी गलती हो जाए, पर अगर माँ के साथ कोई गलती हो गई या गुस्से में माँ के साथ कुछ भी बोला गया तो आदमी जब तक इस पृथ्वी पर रहता है तब तक उस शब्द के लिए पछताता है। आदमी के अंदर भी एहसास होता है कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया। तो कोशिश करें कि आपको पछताना ना पड़े। आपको जिसने इस जगत में लाया है उसको हर खुशी दें। कोशिश करें ताकि आपको जिंदगी भर पछताना ना पड़े। पर हम लोग करते क्या हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। माँ की ममता को भूल जाते हैं, माँ के त्याग को भूल जाते हैं। फिर भी माँ मेरे लिए पूजा करती है, फिर भी माँ मेरे लिए आराधना करती है। ये होती है माँ। माँ की ममता की तो बात ही नहीं है। माँ की ममता के सामने हर चीज छोटा पड़ जाता है दुनिया का। माँ की ममता से किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। तो माँ ये होती है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपनी माँ का हर हमेशा ख्याल रखें। कुछ भी हो जाए, माँ से बड़ा शब्द दुनिया में कुछ नहीं है। आप दुनिया में आओगे जाओगे, ये प्रकृति का नियम है, पर माँ के रूप में
जो आपको भगवान मिला उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो, वो जरूरी है। उसकी आराधना करोगे तो गॉड खुश रहेगा, भगवान खुश रहेगा। उसकी आराधना नहीं करोगे तो गॉड भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गॉड आपकी माँ ही है। तो माँ ये चीज होती है, और इस स्त्री का परम सुख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख माँ बनने के बाद मिलता है। किसी भी उस स्त्री से पूछो जो माँ नहीं बन पाई, दुनिया का सबसे बड़ा दुख वो झेलती है, और दुनिया का सबसे बड़ा सुख वो पाती है जो माँ बनती है। माँ बनने के दरमियान अपने बच्चों के साथ जो एक रिलेशन, एक लगाव रहता है, वो लगाव दुनिया में किसी भी रिलेशन में नहीं रहता है। हर रिलेशन में ब्रेकअप होता है, लेकिन माँ बच्चे में कभी ब्रेकअप नहीं होता है। अब भले बच्चे माँ को छोड़ भी दे तो माँ अपने बच्चे के लिए ही पूजा करती है, पाठ करती है कि हम, मेरा बच्चा मेरे लिए भले ही जो हो, लेकिन मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, आगे बढ़े, इसलिए पूजा करती है। तो माँ से बड़ा शब्द दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो आई लव यू मम्मी। मैंने भी अपनी माँ को बहुत कुछ नहीं दे सका, एक अरमान है उनको, पर कब मैं पूरा करूँगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन लगा हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर हाल में माँ को खुश रखूँ। आई लव यू मम्मी। माँ शब्द सबसे ऊपर है। माँ जननी है। अगर माँ नहीं रहेगी तो सृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए मातृत्व का सम्मान कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ अपनी माँ का सम्मान कीजिए, मैं ये कहता हूँ मातृत्व का भी सम्मान कीजिए। अपनी माँ तो कीजिए ही, वो तो आपका गॉड है, लेकिन मेरी बहन या बहन तुल्य या कहीं भी कोई लड़की, वो मातृत्व तुल्य है, उसका सम्मान कीजिए। कहीं ना कहीं वो भविष्य की माँ है, तो माँ का सम्मान कीजिए। क्योंकि दुनिया में हर शब्द छोटा पड़ सकता है, लेकिन माँ शब्द कभी छोटा नहीं पड़ सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि कोई घर में भले ही हमारे गॉड के लिए कोई जगह हो या न हो, कोई कमरा हो या न हो, लेकिन हमारा जो गॉड है, वास्तविक जो गॉड है, मेरे माँ, मेरे पिताजी, उसके लिए एक कमरा होना चाहिए हर घर में। वही मेरे गॉड है। उसकी पूजा होगी तो गॉड खुश होंगे। धन्यवाद।